Just click the recording button. Okay, ji, assalamu alaikum. Very good evening to all of you. As the others are joining in, पहले तो ये कि आज हम करेंगे क्लाइमेट और क्लाइमेट करेंगे बहुत ही डिफरेंट तरीके से और बहुत आसान तरीके से. ठीक है जी. सो आई वांट all of you to share me your feedback regarding anything that confuses you. Okay. Or I have some old student today, Harim, Rayan, and Fasi, and Vania Sherwani, and Raj, and Abdur Rafi as well. So very warm welcome to each and everyone. And I'm starting the topic today, the climate topic. Okay, Rayan wants to say something. Okay, Lamia has joined us also. Okay जी. पहली चीज आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि मैंने आपका क्लाइमेट का एक जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपके कोर्स की वो खुली हुई है. क्लाइमेट के चैप्टर में आपको क्या क्या पता होना चाहिए है. ठीक है. आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन टू लुक एट योर स्क्रीन. ठीक है. और पहली 3 बुलेट्स को देखो जल्दी से. You must know the distribution of the temperature and the rainfall, okay, including the monsoon, depressions, monsoon, western depression, and the convectional rain. You should know the seasonal and the regional variation and the factors contributing them, okay, including depressions, thunderstorm, and the cyclones. ठीक है. अच्छा, साइक्लोन्स के आगे ब्रैकेट में टाइफून्स लिखा है. ये भी एक बात अभी है, इसको याद दिलाऊंगा बाद में दोबारा. ठीक है. डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नामों से साइक्लोन्स को जाना पहचाना जाता है. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग द causes of the monsoon, knowledge of the causes other of the other type of rains are not required. ठीक है. सिर्फ मानसून के बारे में नॉलेज होना काफी है. ठीक है. उसके बाद आपने क्या चीज देखनी है. आपने चीज देखनी है कि आपके पास है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एरिड, सेमी एरिड, ह्यूमिड, हाईलैंड रीजन्स एंड सीजनल वेरिएशन. ठीक है जी. इसका मतलब हमने हाईलैंड्स वगैरह भी देखने हैं. ओके. सो आगे हमारे पास क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उस हिसाब से चलेंगे. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. हाउ आर यू राफे? ओके. हम फाइन सर. व्हाट अबाउट यू? आई एम फिट एंड फाइन. ओके. हम उस हवाले से देखेंगे सारी चीजों को कि जिसमें हमें कैम्ब्रिज गेज करना चाह रहा है. ठीक है. ज्यादा चीजों को नहीं देखेंगे अभी. जितनी चीजें हमें कैम्ब्रिज कह रहा है कि ये तुम्हें पता होनी चाहिए एटलीस्ट पहले उनको देखेंगे. ठीक है. बाद में सारी चीजों को साथ साथ ट्रिकल डाउन इफेक्ट से देखेंगे. आखिर में देखो क्या कह रहा है वो. अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट, ब्रैकेट ओपन, बोथ द बेनिफिट इट ब्रिंग्स एंड द प्रॉब्लम इट कॉजेस. ठीक है. क्या फायदा देता है ये क्लाइमेट और क्या नुकसान देता है ये कॉजेस. ठीक है. और ऑन द इकोनॉमी एंड द लाइव्स ऑफ द पीपल. याद करो मैंने तुम लोगों को जब भी पढ़ाया है, जितना भी पढ़ाया है, मैंने 2 एस्पेक्ट से पढ़ाया है. एक एस्पेक्ट ये है कि जो चीज जैसी है जिस चैप्टर में वो एज इट इज है. जैसे कि मूनसून रेनफॉल है, कोई कॉन्सेप्ट है, वो एज इट इज है. ठीक है. वो मैं नहीं बदल सकता, आप नहीं बदल सकते. जैसा है वैसा ही रहेगा. ठीक है. दूसरी चीज, ये सारी चीजें डेफिनेशन जैसी है. ठीक है. इनको आपने करना ही करना है. ठीक है. रट लें, समझ लें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, इट्स अप टू यू. बट द अदर पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी इज कि हाउ दिस स्पेसिफिक थिंग्स आर अफेक्टिंग यू एंड द रीजन. ठीक है. वही चीज है, ये इलाके को कैसे इफेक्ट करेगा. ठीक है. वो चाहे टोपोग्राफी हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे फिशिंग हो, चाहे पॉपुलेशन हो, चाहे क्लाइमेट हो, चाहे वाटर रिसोर्सेज हो या माइनिंग हो, कोई भी चीज हो, वो उस इलाके के लोगों को कैसे इफेक्ट कर रहा है. ठीक है. वन थिंग प्लस उस इलाके के लोगों को अच्छा बुरा इफेक्ट जो भी दे रहा है, क्या उसके इकोनॉमी पे कोई शिफ्ट पड़ रहा है. सो दीज आर द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है. इस चीज को अगर पहले ही समझ लोगे तो लिंकअप करना सारे चैप्टर में आसान हो जाएगा, जैसे कि हमने टोपोग्राफी में किया था. ठीक है. अच्छा जी. अब आगे चलते हैं हमारी प्रेजेंटेशन की तरफ. ठीक है. अच्छा, जिनको पता नहीं है उनको बता दूं, ये मेरा फेसबुक का पेज है. ठीक है. सर तलहा असद के नाम से. आप जब फेसबुक पे हो तो आप इसको सर्च कर सकते हैं ताकि आप लाइव अपडेट देख सके. ठीक है. अगर कभी कोई क्लास वगैरह अरेंज हो रही है तो वो यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा. ठीक है. सिमिलरली ये मेरा यूट्यूब चैनल है. ठीक है. टैलिस्मैन कनेक्ट्स. यहाँ पर भी आप सारी रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं. ठीक है. और अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे
तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा कि कौन सी चीज आपको अपलोड होके मिल गई है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, ठीक है। आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग इट डाउन, ओके। सो सबसे पहले हमारे पास है, क्या आपको स्क्रीन नजर आ रही है? क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? Yes, sir. Okay. Okay, so I am adding few more people over here. अच्छा जी, सबसे पहली चीज हमारे पास है क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, और क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान में सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास एक चीज आती है क्लाइमेट, एंड द अदर थिंग वी हैव इज द वेदर, ठीक है। सो हु विल टेल मी कि क्या डिफरेंस है दोनों में, क्लाइमेट और वेदर में कोई डिफरेंस है या दोनों सिमिलर चीज हैं? Climate is the name given to the atmospheric condition of an area Okay. over a long period of time. ओके, वेल डन। ओके, देखो मैं एक चीज तुम्हें याद दिलाता हूँ, हमेशा याद रहेगी ये जिंदगी भर चीज, ठीक है। जब भी तुम मोबाइल फोन उठाते हो या कोई भी गैजेट उठाते हो, आजकल सर्दी जरा ज्यादा है, तुम फौरन उसको स्क्रॉल डाउन करके चेक करते हो कि क्या टेम्परेचर है। यू चेक इट आउट द टेम्परेचर, कि कितना ज्यादा है कितना कम है। क्या तुम वेदर चेक कर रहे होते हो कि क्लाइमेट? Weather. क्या वो थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज हो रहा होता है? Yes, sir. Yes. दैट इज द थिंग, वेदर थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, बट क्लाइमेट ऑन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जल्दी से देखो स्क्रीन पे, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के हवाले से क्या लिखा है आखिर में क्लाइमेट के, बिल्कुल आखिरी दो वर्ड्स। Usually 30 years. ठीक है, और कमोबेश 30 इयर्स का टाइम होता है जिसमें एक क्लाइमेटिक पैटर्न पता चल जाता है, जिसको शिफ्ट कर लेते हैं। काइंडली स्विच ऑफ योर माइक इफ एनीवन टॉकिंग इन द बैकग्राउंड। ओके, थैंक यू। ओके, अच्छा जी, सिंपल सी चीज है क्लाइमेट, बहुत सारी चीजें उसमें कंप्राइज करती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ठीक है, रेनफॉल इफेक्ट, इन सारी चीजों का कंप्राइज करके, ठीक है, जो एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट हैं, ठीक है, ये सारी चीज जब कंप्लाइट होती हैं तो ये कंप्लाइंस करके एक चीज बनती है। अगर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में है तो उसको वेदर कहेंगे, उनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, और अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में कहेंगे तो वो वेदर कहलाएगा। यहां तक क्लियर है? आगे चलूं? Yes, sir, clear है। ओके, Yes, sir. इसी तरह यहाँ पे उसको डिफाइन करके अलग अलग दोनों तरीके से कर दिया है कि शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में कैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बिहेव कर रही हैं और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में कैसे कर रही हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम जानते हैं, जिसको पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, वो ये है कि पाकिस्तान में 4 सीजन्स हैं, ठीक है, विंटर, अर्ली समर, लेट समर और पोस्ट मानसून, ठीक है। अब इनके अंदर कौन कौन से महीने आते हैं? विंटर में है भाई दिसंबर से मार्च तक, हमें पता है सर्दियां होती हैं, ठीक है, वी नो इट, हमें बचपन से पता है ये बात। अप्रैल टू जून अर्ली समर होता है, ठीक है, उसके बाद जून जुलाई सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर तक समर चल रहा होता है, जिसको हम लेट समर भी कह सकते हैं, ठीक है। और आखिर में हमारे पास 1-2 महीने होते हैं जिसको हम पोस्ट मानसून का सीजन कहते हैं, ठीक है, जो कि अक्टूबर और मिड दिसंबर तक चलता है, ज्यादातर नवंबर तक कहते हैं लेकिन मिड दिसंबर तक भी चलता है, ठीक है। अच्छा, हम आगे चलते हैं तो हमें सबसे पहली चीज जो यहाँ अंडरस्टैंड करनी है, जो इस कोर्स में, जो इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें गलती भी ज्यादा होती है और स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है, क्योंकि इसी के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, वो है सोर्सेज ऑफ रेनफॉल। तो सोर्सेज ऑफ रेनफॉल हमारे पास यहाँ पे लिखी हैं, रिलीफ रेनफॉल, मॉनसून रेनफॉल, थंडर स्टॉर्म्स और वेस्टर्न डिप्रेशन, ठीक है। इसमें एक चीज हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मॉनसून रेनफॉल, ठीक है। अब मॉनसून रेनफॉल के हवाले से सबसे पहले हम देखें कि रेनफॉल जो है वो किस तरह आ रही है पाकिस्तान में, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्सप्रेस्ड इन इंचेस प्रेसिपिटेटेड एज रेन, स्नो, हेल, हमें पता है इन सारी फॉर्म्स में होती है ये, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे पास वो ये है कि ये पाकिस्तान में किन फॉर्म्स में आती है। हमारे पास 5 फॉर्म्स में आती है, ठीक है। पहले मूनसून की हवाओं से आती है, मूनसून विंड्स टेक्स दिस रेनफॉल, देन वेस्टर्न डिप्रेशन, देन कन्वेक्शनल करंट्स, ठीक है, अभी बताऊंगा कि कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं, देन रिलीफ रेनफॉल, फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये 5 तरीके हैं जिससे रेनफॉल पाकिस्तान में आती है। यहां तक क्लियर है? ये अभी तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ लिखी हुई बातें हैं जो आपकी किताब में है, कॉन्सेप्ट अभी आगे आने वाला है, ठीक है। अगर मैं ज्यादा तेज जा रहा हूं तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। आई वॉन्ट योर फीडबैक ड्यूरिंग द क्लास, ओके।
ओके जी, मॉनसून विंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि ये सीजनल विंड्स होती हैं जो कि ब्लो करती हैं ड्यूरिंग समर एंड विंटर, ठीक है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक समर की होती है और एक विंटर की होती है। समर वाली जो है वो फॉल करती है, समर वाली जो है वो समंदर से हवाएं चलती हैं और आती हैं लैंड की तरफ, दैट इज द टाइप 1, ठीक है। समर विंड्स जो होती है मानसून की। जो विंटर मानसून की विंड्स होती हैं वो जमीन से समंदर की तरफ जाती है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन बता दूं कि जमीन से समंदर की तरफ जा रही, तो आप समझ जाएंगे कि ये मानसून की, अगर ये वाली मानसून की बात हो रही तो ये विंटर मानसून है, ठीक है। द डायरेक्शन डिक्टेट्स द सीजंस आल्सो। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इन हवाओं का ताल्लुक है बे ऑफ बंगाल से एंड अरेबियन सी से। बे ऑफ बंगाल किधर है? बांग्लादेश और इंडिया वाली साइड पे, यहां तक तो आपको पता होगा, इतना मैप तो आपके जहन में होगा। अरेबियन सी कहाँ है? पाकिस्तान के शोर्स पे, ठीक है। तो अरेबियन सी के साथ जो हवाएं आ रही होती हैं और बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं आ रही होती हैं वो मानसून की हवाएं होती हैं, ठीक है। अब ये आती कब है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पाकिस्तान का मैप अटैच किया है। अब मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि ये हवाएं आती कैसे हैं अक्रॉस द इंडिया, ठीक है, और पाकिस्तान में अरेबियन सी से कहाँ आ रही है। इंडिया से जो हवाएं आती हैं वो बे ऑफ बंगाल के थ्रू आ रही होती हैं, ठीक है। जब ये बे ऑफ बंगाल के थ्रू आ रही होती हैं तो हमारे पास नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, ठीक है। नॉर्दर्न माउंटेन्स कौन से इलाकों में है हमारे पास? मरी और ऊपर के गिलगित चित्राल, उस जगहों पे हैं, ठीक है। कौन कौन से नॉर्दर्न माउंटेन्स? कैन आई हैव अ फीडबैक रिगार्डिंग द नॉर्दर्न माउंटेन्स? Himalayas, Karakoram, ओके हिंदू कुश, Hindu Kush. ओके ओके, नांगा पर्वत, सॉरी। राइट राइट। अच्छा, अब जरा यहां देखें कि इस डायरेक्शन में आपके पास हवाएं आती हैं, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल से आ रही हैं जो कि इंडिया से, इंडिया के शोर से चल के आ रहा है हमारे पास। यहां से हमारे पास हवाएं आ रही हैं, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल से आ रही हैं और ये हमारे पास आ रही हैं अरेबियन सी से, ठीक है। अब जब हमारे पास इस डायरेक्शन में हवाएं आ रही हैं, ठीक है, तो ये जो हवाएं हैं जो बे ऑफ बंगाल से आ रही हैं, जिनको मैं एक्स का नाम दे रहा हूं इस वक्त, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए, ये हवाएं जाके टकराती हैं किन से? नॉर्दर्न माउंटेन से, ठीक है। जब ये नॉर्दर्न माउंटेन से टकराती हैं तो टकराने के बाद ये कहां जाती हैं? ये डाउनवर्ड स्लोप करने लगती हैं, ठीक है। किसी चीज से टकरा के, भाई क्रिकेट खेलते थे घर में, कभी बॉल मारी है दीवार पे, टकरा के वापस आती है ना तुम्हारे पास, या वहीं दीवार में सुराख हो जाता है? सुपरमैन तो नहीं हो, ठीक है। तो नॉर्दर्न माउंटेन से टकरा के वापस आती हैं हवाएं कहां? साउथ में। नॉर्दर्न माउंटेन के साउथ में क्या है? अपर पंजाब। कौन सी जगह? इंडस प्लेन्स वाली जगह, याद है? गेटिंग इट? ठीक है। तो जब इन हवाओं का ये टकरा के जब ये यहां आती हैं तो सबसे ज्यादा बारिशें किस इलाके में होंगी भाई? ये होगा ना इलाका, ये देखो, देखो स्क्रीन पे, क्या ये इलाका नहीं होगा? ये सही है वो। यस सर। ये इलाका होगा ना जहां सबसे ज्यादा बारिशें हो रही होंगी। ज्यादा से ज्यादा वो बारिशें यहां तक जाएंगी, ठीक है, सिंध में इस इलाके तक जाएंगी, ठीक है। अब बात समझाने की वजह ये, मतलब ये है कि जब वो हवाएं नॉर्दर्न माउंटेन से टकरा के नीचे आना शुरू होंगी तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? वो इम्पैक्ट पड़ेगा उसका पंजाब के सारे पंजाब में, अपर एंड साउथ, नॉर्दर्न पंजाब एंड दी साउदर्न पंजाब। बात समझाने की ये है कि वी आर डिस्कसिंग दी रूट ऑफ मॉनसून। मॉनसून हवाएं कहां से आती हैं? रूट क्या है? बे ऑफ बंगाल से आती हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसकी? डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहेंगे? कहां जाके डिस्ट्रीब्यूट करती है, छिड़काव कहां कर रही है सारी पानी का? नॉर्दर्न पंजाब, साउदर्न पंजाब, ठीक है, पार्ट्स ऑफ सिंध ऑल्सो, ठीक है, पार्ट्स ऑफ केपीके ऑल्सो, ठीक है। यहां तक क्लियर है बात? ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई आपकी, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन को आप दो तरीकों से बता सकते हो, ठीक है। पहले आप रीजन के तौर पे बता सकते हो, ठीक है। आई एम गिविंग यू द एडवाइस रिगार्डिंग दी हाई स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज इन दी एग्जाम्स। मार्क्स कैसे गेन कर सकते हो? पहले तुम रीजन के बारे में लिख रहे हो, पंजाब है, अपर पंजाब है, नॉर्दर्न पंजाब है, साउदर्न पंजाब है, पार्ट्स ऑफ केपीके है, सिंध है, ठीक है। इन सारी जगहों को तुमने रीजनल बेसिस पे डिस्कस किया है।
नाउ इनके अंदर की शहरों की बात कर दो, यू विल गेन दी एक्स्ट्रा पॉइंट। ओके, शहरों में कौन से शहर आ जाएंगे? मरी, काकुल, मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद, ठीक है, लाहौर, इन जगहों पे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन ऐड एक्स्ट्रा वैल्यू टू योर आंसर। अब इनका हो गया। अब ये मुझे बताओ कि इस जगह पर जब ज्यादा बारिश हो गई है, चलो भाई वो फेमस जुमला ले आते हैं अपने पास, वो जो हमारे यहाँ एक आइंस्टाइन ने एक जुमला कहा था, बारिश होती है तो पानी आता है और ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी ज्यादा आता है। पानी आ गया। ज्यादा पानी आता है। तो मुझे ये बताओ, अगर बारिश सही हो गई तो पानी आ गया, तो पानी का कोई फायदा उठा सकते हैं हम? इस पानी का कोई फायदा उठा जी तो सकते सर। डैम्स के लिए स्टोर कर सकते हैं, फिर इरिगेशन हो जाएगी। हैं? ओके, तो कर हम सकते हैं। यस हम उसको स्टोर कर सकते हैं, जबरदस्त। और स्टोर करने के लिए डैम्स बना सकते हैं, डैम्स होंगे तो वहां स्टोर हो जाएगा, जबरदस्त। फर्ज करो हम इसको स्टोर कर रहे हैं, तो हम स्टोर करके और क्या क्या कर सकते हैं? पिएंगे और क्या करेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। एग्रीकल्चर फार्मिंग वगैरह से। जबरदस्त जबरदस्त, हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेल डन। पानी कहा तो प्यास भी लग गई। चलो, फार्मिंग। एग्रीकल्चर फार्मिंग। जबरदस्त, वंडरफुल, हम उससे एग्रीकल्चर कर सकते हैं यार, ठीक है ना। लेकिन इन 2-3 पॉइंट्स के बाद अगर मैं ये कहूं कि ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, तो क्या होगा? ये अलार्मिंग है कि ये फायदेमंद है? अलार्मिंग है क्या सर, फ्लड्स आ अलार्मिंग है? सकते हैं। डेफिनेटली अलार्मिंग है, डेफिनेटली अलार्मिंग है, क्योंकि इट विल लीड टू दी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लड्स। और जब ये फ्लड्स होंगे तो भाई ना वो तुम्हारे दोस्त हैं ना वो मेरे दोस्त हैं, वो खाड़ पखाड़ करके रख देंगे सारी जगह की। वो डेवलप जगह हो, अंडर डेवलप जगह हो, कंस्ट्रक्शन हुई भी हो या कंस्ट्रक्शन ना हुई भी हो, वो सारी जगह की ऐसी तैसी फेर देंगे। ठीक है ना, वो मेरे दोस्त हैं ना वो तुम्हारे दोस्त हैं। ठीक है, एक बिगड़ा हुआ बच्चा होता है फ्लड, ठीक है, जिसको कोई नहीं संभाल सकता। लेकिन उसको संभालने के लिए, उसको रोकने के लिए अगर हमारे पास डैम्स बने हुए, रिजर्वायर्स बने हुए, ठीक है, बैराजेस बने हुए, तो वी कैन हैंडल इट। ओके, तो एक ही वक्त में हमने उसके मूनसून का पाथ भी देखा है, ठीक है, रूट देखने के साथ साथ हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखी है, शहर भी देखे हैं, ठीक है, प्लस उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमने एक साथ देखी है। इसी के फ्रेमवर्क में अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप मुझे बताएंगे वेस्टर्न डिप्रेशन के बारे में, कन्वेक्शनल के बारे में, रिलीफ के बारे में, ट्रॉपिकल के बारे में, ठीक है, क्योंकि इस फ्रेमवर्क में अगर हम खेलते रहेंगे तो हमारे लिए सारी चीजें आसान है। समझ आ रही है यहां तक बात? यस सर। यहां तक क्लियर है? कोई मुश्किल है तो अभी बताओ जरा। नो सर। मैं सर समझ में आ गया। ओके, मुझे ये नहीं पता इस वक्त कितने लोग हैं मेरे साथ, मैं जरा देख लूं, एज आई एम नॉट गुड एट यूजिंग टेक्नोलॉजी इन एट जूम। हमारे साथ रिहाब हैं, फसी हैं, हरमीन हैं, रयान हैं, और रबीस खालिद हैं, लामिया हैं, वानिया हैं, अब्दुल राफे हैं, सोनिया हैं, ठीक है। ठीक है जी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं फिर वेस्टर्न डिप्रेशन की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। मैं सर ये समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास दूसरी चीज है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के बाद जो मैं दूसरा सेशन लगाऊंगा वो हम फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर पे लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसी से ग्राफ वगैरह आते हैं और उसी में सारी चीजें गलत होती हैं हम लोगों की, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। अच्छा, दूसरी चीज, अब यहां पर मैं दोबारा से इसी मैप को इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। हमारे पास एक, जैसे हमारे पास मूनसून की हवाएं आ रही थी बे ऑफ बंगाल से। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट भूल गया मैं, एक चीज मैं इंपॉर्टेंट भूल गया, याद भी नहीं कराया। देखो, हमने पाथ देखा कहां से आ रही हैं ये हवाएं, ठीक है, हमने देखा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, हमने देखा इसके फायदे कहाँ हैं, हमने देखा इसके नुकसानात क्या हैं, ये 4 चीजें देख ली। पांचवी या पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कौन से मंथ्स में आता है, ये मॉनसून की हवाएं कौन से मंथ्स में आती हैं? ये आती हैं जुलाई टू सितंबर, ठीक है, डू रिमेंबर दिस, जुलाई टू सितंबर। यही 5 चीजें हम सब में देखेंगे, ठीक है, जहां जहां एप्लीकेबल होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसको मैं स्क्रॉल डाउन ही कर दूं पूरा, ठीक है जी। अच्छा, अब वेस्टर्न डिप्रेशन की बात चली। जब वेस्टर्न डिप्रेशन की बात चल रही है तो वेस्टर्न डिप्रेशन किन महीनों में आता है, कोई बताएगा मुझे? दिसंबर टू मार्च। ओके, दिसंबर टू मार्च। ओके, वेल डन। अच्छा, और ये आता किस तरफ से भाई? किसी भी तरफ से?
नहीं सर, नहीं ये आता है सर, ये- ये वेस्ट से। अफगानिस्तान से आता है ऐसे। वेस्ट। ओके, अब ये वेस्ट से आता है। देखो हमारे पास दो साइड्स हैं वेस्ट की, एक यहाँ जहां मेरा कर्सर है, ठीक है, और एक साइड है इधर, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये कहां से आता है, ठीक है। इसकी थिकनेस जरा और मोटी कर देते हैं और इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये आता है आपके वेस्ट से, ठीक है। ये मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होता है। कहां से होता है? मेडिटेरेनियन सी। जैसे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से मॉनसून हो रहा था, इसका ओरिजिन है मेडिटेरेनियन सी, और ये तुर्की में, इराक में, ईरान में बरसाते हुए यहां पहुंचता है। सिमिलरली जैसे मॉनसून बांग्लादेश और इंडिया से बरसाते बरसाते हमारे पास पहुंचता है। गेटिंग इट? तो नाउ तो आई सर हैव मतलब टोल्ड, यस सर। ये बोलो बोलो। पैसिफिक ओशन से आता है काइंड ऑफ। मेडिटेरेनियन सी से ट्रेवल करते हुए आता है, ठीक है। ओके ओके, अब मेडिटेरेनियन। अब जब ये यहां पहुंचता है तो इसका आखिरी कोई, जैसे निचड़ा हुआ नींबू नहीं होता, बिल्कुल आखिरी हद में, बिल्कुल उसमें से दो चार कतरे गिरते हैं, ठीक है। तो इसका टेल बिल्कुल एंड, सेकंड हैंड टाइप का। हाँ, आखिरी टेल पहुंचती है इसकी यहाँ, ठीक है। तो जब इसकी टेल यहाँ पहुंचती है तो ये इन इलाकों में बारिश करता है, ठीक है। अब जब ये यहां पर आ रहा है तो इन इलाकों में बारिश कर रहा है, ये ज्यादातर बलूचिस्तान के इलाकों में बारिश करता है, ठीक है। तो इससे फायदा किस चीज को होगा? उन इलाकों को जिन इलाकों में मानसून नहीं जा रहा। क्या मानसून बलूचिस्तान में जा रहा था? नो, मानसून बलूचिस्तान में नहीं जाता, पंजाब, केपीके और सिंध तक आता है, बलूचिस्तान में नहीं जाता। तो बलूचिस्तान में कौन सी बारिशें होती हैं? वेस्टर्न डिप्रेशन वाली, ठीक है। जो वेस्टर्न डिप्रेशन विंटर में आता है, दिसंबर टू मार्च। अब ये बारिशें यहां हो रही हैं, ठीक है। वेस्टर्न डिप्रेशन कहां तक जाता है? मरी इस्लामाबाद तक भी जाता है, ठीक है। वहां पे भी जाता है, उसकी वजह कुछ और है, वो भी लेटर ऑन बताता हूं। अच्छा, हमने महीने देख लिए, कौन से महीने में वेस्टर्न डिप्रेशन आता है, रूट देख लिया कहां से आता है, डिस्ट्रीब्यूशन देख ली कहां से आता है, इसका फायदा भी देख लिया। अच्छा, बलूचिस्तान के दो चार शहरों के नाम याद रख लो ताकि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन एनहांस करने में फायदा हो। कौन कौन सी हैं भाई बलूचिस्तान में शहर मशहूर, जिसको तुम कह सकते हो कि मैंने ये लिखा था पेशावर, ग्वादर। ना, ग्वादर। पेशावर इज इन केपी के। ग्वादर। कोयटा, ग्वादर। कोयटा, वेल डन वानिया, कोयटा, ओके, कोहाट, ग्वादर। ओके, गवादर, ओके, लेकिन वो जरा कोहाट, नीचे है, वो इसमें आएगा नहीं। ओके, कोहाट, गुड। ये वो इलाके हैं। मकरान। ओके, यस, मकरान भी है, लेकिन हम उसको अभी नहीं लेंगे क्योंकि मकरान कहीं और जाने वाला है, ठीक है। मकरान की जगह नहीं, सर तुर्बत हो सकता है आई थिंक। यस, तुर्बत हो सकता है, जियारत हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ये दो, यस, लेकिन वो भी किसी और जगह जाएगा। सोनिया, तुमने दोनों नाम बिल्कुल सही लिए हैं। अभी जब वो दोनों नाम कहीं और जाएंगे तुम्हें पता चल जाएगा मैं कहाँ की बात कर रहा था, ठीक है। सो हमने जिस पैटर्न पे मॉनसून देखा था उसी पैटर्न पे हमने वेस्टर्न डिप्रेशन भी देख लिया। इसका फायदा क्या है? द फार्मर्स ऑफ बलूचिस्तान, ठीक है, उनको फायदा होगा इस बारिशों का, ठीक है। मोस्टली वहां पानी की बहुत किल्लत होती है, ठीक है। सो दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सो इससे उनको बड़ा फायदा होगा। और वहां ज्यादातर कौन से तरीके से फार्मिंग होती है? याद है हमने एग्रीकल्चर लास्ट ईयर किया था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कौन सा तरीका ज्यादातर बलूचिस्तान में इस्तेमाल करते हैं, के से नाम आता है उसका। सारे सिस्टम, वेल डन, वेल डन, कारेज सिस्टम, ठीक है। तो वो इस तरह उनको फायदा दे सकता है। अब चलते हैं हम अपने तीसरे वाली चीज के ऊपर, जो कि है कन्वेक्शनल करंट्स। बल्कि कन्वेक्शनल से पहले रिलीफ रेनफॉल पे चलते हैं, ठीक है। अब रिलीफ रेनफॉल का ताल्लुक जो है, मेरे पास सब लिखा हुआ है, मैं चाहूं तो उससे शेयर कर दूं, लेकिन मैं रिलीफ रेनफॉल अभी भी यहाँ मैप से ही कराना चाहता हूं। अगर नहीं समझ आया तो मैं वहां से पढ़ के भी तुम्हें स्क्रीन दिखा दूंगा तो तुम पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, रिलीफ रेनफॉल का ताल्लुक है हाइट से। हाइट को जियोग्राफी में किस टर्मिनोलॉजी से नोट करते हैं हम? जल्दी से बताओ। अगर ऊंचा, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। ओके, देयर इज वन स्पेसिफिक वर्ड फॉर इट, ओके, वो है एल्टीट्यूड, ठीक है। हम ऊंचाई को नाप रहे हैं तो उससे हम एल्टीट्यूड कहेंगे, ठीक है। वेल डन रवीज। अच्छा, अब जब हम यहाँ पे एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, तुम जानते हो, मैं नहीं जानता बिल्कुल भी, मुझे बताओ ये हाई एल्टीट्यूड वाली जगहें कहाँ हैं यार? मैं तो जानता ही नहीं उनके बारे में। कहाँ है पाकिस्तान? नॉर्थ। वेस्टर्न सर माउंटेन्स बलूचिस्तान और और नॉर्दर्न माउंटेन्स साइड। ओके, सो वी हैव नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड वी हैव वेस्टर्न माउंटेन्स, ओके, जिसमें नॉर्थ और वेस्ट वाला भी दोनों में साथ भी है, ठीक है ना। तो हिमालय, हिंदू कुश,
ठीक है, और कराकोरम, ये तो हो गए नॉर्थ के, नॉर्थ वेस्ट के भी हो गए। इसके साथ साथ वेस्टर्न में कौन कौन से भाई, नाम जरा याद कराओ। सर सुलेमान रेंज ओके, और तीर्थर रेंज, सफेदको रेंजेस, कीर्तन रेंज, वजीरिस्तान हिल्स, ओके सॉल्ट जबरदस्त, रेंज, रेंज, और सेंट्रल ब्राह्वे रेंज, सेंट्रल ब्रोड रेंज एंड सफेद को एज वेल। ओके सफेदको चलो, अब ये सर। नाम हो गए और सारे। अब माउंटेन्स जब ये हैं तो इसका मतलब यहाँ हाई एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। अब जब हाई एल्टीट्यूड वाली ये जगह हो गई, क्या यहाँ हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से रिलीफ रेनफॉल का ताल्लुक बनता है? क्योंकि वो कह रहा है कि जहां हाइट ज्यादा होगी वहां पर बारिश होगी रिलीफ वाली, ठीक है। इसका मतलब जहां हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके हैं, इन हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में बारिश होगी और वो रिलीफ रेनफॉल होगी। रिलीफ रेनफॉल ज्यादातर विंटर के महीनों में होती है, ठीक है। विंटर के महीने कौन से हैं? दिसंबर टू मार्च, ठीक है। अब ये इलाके कौन कौन से हुए? पेशावर, मरी, रावलपिंडी, उससे ऊपर के इलाके, ठीक है। लेकिन इस रिलीफ रेनफॉल में सिर्फ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि ये गिलगित और चित्राल में नहीं होती। गिलगित और चित्राल में नहीं होती। क्यों नहीं होती वहां? वहां इसलिए नहीं होती कि वहां पर जो माउंटेन्स हैं वो इनको रोकते हैं, और वहां एक कॉन्सेप्ट आता है, मेरे हाथों को जरा गौर से देखना। अगर एक ये माउंटेन बना हुआ है, ठीक है, तो माउंटेन के पास जहां से ये हवा आ रही है, ये बारिश यहीं पे बरसा देगा, दूसरी वाली साइड पे नहीं बरसाता। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, दिस साइड इज कॉल्ड लीवर्ड स्लोप, ठीक है, और दूसरी वाली साइड होती है रेन शेडो एरिया, ठीक है। रेन शेडो एरियाज में बारिश नहीं करता ये, ठीक है। ये है रिलीफ रेनफॉल में, ठीक है। अब ये रिलीफ रेनफॉल किन किन इलाकों में होता है? हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड के नाम भी हमने देख लिए, ठीक है। मैं अगर आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाऊं तो आप यहाँ से देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ये वो इलाके हैं जहाँ, जिनको मैंने अभी हाईलाइट किया, यहाँ होती है रिलीफ रेनफॉल ज्यादातर, ठीक है। और इधर भी, ये वाली भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न माउंटेन्स हैं। यहाँ जो वेस्टर्न माउंटेन्स थे नीचे, इधर ये जरा कम कम होता है, ठीक है, होता है लेकिन बहुत कम, ठीक है, उनकी एनुअल परसेंटेज बहुत कम है। आगे चलते हैं, हमारे पास है कन्वेक्शनल करंट्स, ठीक है। अब कन्वेक्शनल करंट्स को हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास कन्वेक्शनल करंट्स में क्या चीज मौजूद है। अच्छा जी, अब आपके सामने सर रिलीफ रेनफॉल के फायदे और नुकसान क्या हैं? ओके, रिलीफ रेनफॉल के फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं? पहले तो ये नॉर्दर्न माउंटेन्स में हो रहा है, बहुत अच्छा किया मुझे याद दिला दिया। नॉर्दर्न माउंटेन में अगर बारिश हो रही है तो क्या फायदा होगा? राज जल्दी बताओ। नॉर्दर्न माउंट फार्मिंग में मदद मिल सकती है, ओके। और क्या? अच्छा, दूसरी चीज, रिलीफ रेनफॉल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल गया, रिलीफ रेनफॉल में जब भी ये बारिशें होती हैं वहां पर, ठीक है, तो ज्यादातर ये विंटर में और कम टेम्परेचर में हो रही होती हैं, ठीक है। वहां टेम्परेचर बहुत कम होता है नॉर्दर्न माउंटेन्स के पास, तो ज्यादातर इनकी प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल में बदल जाती है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या फायदा होगा? सर वो स्नो क्या कहते हैं, समर में पिघल कर वो दरियाओं के साथ मिल जाएगा। ब्रिलियंट, जबरदस्त। और फायदा होगा भाई, मुझे बर्फबारी देखने जाना है, जल्दी बताओ। क्या करूंगा मैं? टूर लगाऊंगा एक। सर जबरदस्त मानिया, जबरदस्त मानिया, वेल डन। टूरिज्म इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, प्लस फार्मिंग में फायदा होगा। लेकिन अब जरा नुकसान पे आ जाओ ना, नुकसान क्या होगा? सर अगर बर्फ ज्यादा जम गई हो तो रिवर्स में ओवरफ्लो आ जाता है, एक्टिव फ्लड पेन्स ज्यादा हो जाते हैं। ओके, चलो इसको ऐसे ले लो, अगर बर्फ ज्यादा पड़ गई तो हम फार्मिंग कैसे करेंगे? ठीक है ना, हाँ ये भी है। ठीक है। और एक चीज, वो जो मुफ्त मुफ्त मुफ्त, ये मैंने सोचा नहीं था लेकिन मैं बता रहा हूं भाई, ये ट्रांस ह्यूमंस एक बला थी, याद है? ट्रांस ह्यूमंस, हाँ सर, Yes, वो जो sir. लोग नॉर्दर्न माउंटेन्स में हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, वो जब ज्यादा ठंड बढ़ जाती है नीचे आते हैं, फिर वही उसी पॉइंट से जब थोड़ी गर्मी हो जाती है वापस ऊपर चले जाते हैं। तो वो क्या करेंगे? उनके लिए तो हुआ ना ये मसला, उनके लिए तो ये मसला हुआ ना जिंदा फिर से। जब भाई ज्यादा बर्फ पड़ जाएगी, कितनी देर ऊपर ठहरेंगे? वो तो सारी जिंदगी ऊपर गुजारते हैं, तो वो फौरन दौड़े दौड़े नीचे आ जाएंगे। फिर जब टाइम उनके लिए फीजिबल हो जाएगा, जब थोड़ी टेम्परेचर कम हो जाएगा, बर्फ पिघल जाएगी, वो फिर वापस चले जाएंगे, ठीक है। सो उनके लिए भी मुश्किल हो सकती है, ठीक है। अब चलते हैं कन्वेक्शनल पे, और ट्रॉपिकल को जरा जल्दी से करते हैं। आई हैव ओनली 6 मिनट रिमेनिंग फॉर दिस सेशन। इस सेशन के बाद 15 मिनट का ब्रेक, लिंक आएगा फेसबुक पे दोबारा, ठीक है, वहां से लिंक पकड़ना, ठीक है। और
दूसरे सेशन में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग टू टेम्परेचर को देखेंगे। तुम लोग अपनी बुक जरूर लेके बैठना, ठीक है, पेज नंबर 31 जरूर निकालना, ठीक है, अभी से बता रहा हूँ। अच्छा, कन्वेक्शनल करंट्स के बारे में, hot air rises during the summer. When it reaches the higher layer of atmosphere, condensation takes place, causing rainfall. Strong winds accompanying the storms may pick up the dust with them. ठीक है, ये वो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं जो आप ऑफन देखते हैं। Only northern and northwestern areas of Pakistan receives this kind of rainfall from convectional currents. ठीक है, कौन सा कहा? नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न, फिर से वही नॉर्थ वाली बात आ गई, ठीक है। साउदर्न पंजाब डिस्पाइट बीइंग हॉटर देन द नॉर्दर्न एरियाज एक्सपीरियंस लेस रेनफॉल बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर, ठीक है। ये टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर का कॉन्सेप्ट बुक में लिखा है, उसको देख लेना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सीधी सीधी हवाएं ऊपर जा रही होती हैं, कूल कोल्ड, और फिर बारिश होती है। यहाँ कूल और कोल्ड के दरमियान में एक वार्म एयर की लेयर होती है, उसकी वजह से वो इन्वर्स रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। अब कन्वेक्शनल करंट्स होते कब कब हैं? कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं, याद रखना, अप्रैल और मई, अप्रैल और मई में ये बारिशें होती हैं, ये कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं। और ये अर्ली समर वाली बारिशें जो हैं कन्वेक्शनल करंट्स में होती हैं, अप्रैल और मई। इसी तरह ये मॉनसून के बाद होती हैं, अर्ली विंटर कह लो या लेट समर कह लो, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में होती हैं, ठीक है, और ये भी कन्वेक्शनल करंट्स में आती हैं, ठीक है। अब फायदे नुकसान उसी हिसाब से देख लो, फार्मिंग में ज्यादा फायदा होगा, ठीक है, और अगर थंडर स्टॉर्म है तो नुकसान होगा भाई, बहुत ज्यादा नुकसान होता है थंडर स्टॉर्म में। वो नुकसान अभी मैं ट्रॉपिकल में जाके बताऊंगा तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कौन से होते हैं? सोनिया, अब तुमने सुनना है मेरा बेटा, आखिरी के 3 मिनट रह गए हैं, जरा जल्दी जल्दी सुनना। Tropical cyclone brings heavy rainfall for few hours and can cause lot of destruction, ठीक है। क्या thunderstorm नहीं cause करेगा destruction? करेगा नुकसान में, ठीक है। They originate in Arabian Sea quite often but rarely reaches the coast of Pakistan. हाँ भाई, किसका मजार है वहां पे जिससे बच जाते हैं हर बार? Come on guys. भाई किसी का मजार होता था ना, जब भी कोई तूफान आ रहा होता था, हम कहते थे यार फलाने का मजार है वहां पे, वो हम तक नहीं। ना ना, शाह अब्दुल लतीफ नहीं, ना 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 ना, नॉट शाह अब्दुल लतीफ, दैट इज दी अब्दुल्ला शाह गाजी, ठीक है। शाह आपने ये वाकया बताया था, ठीक है ना, जिससे क्या कहते हैं, हाथ समंदर की तरफ था, वो वापस चला जाता था साइक्लोन जब भी आता था। हाँ, तो वो किसी ने ये कह दिया कि भाई जब तक उनका मजार वहां है तब तक तो नहीं आएगा। तो अक्सर वो बेशता, पता नहीं कितना सही है कितना नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि पाकिस्तान के शोर्स तक नहीं पहुंचता, लेकिन बहुत कम इम्पैक्ट आता है, ठीक है, हमेशा बच जाते हैं, वरना कराची की तरफ आ गया तो बहुत मसला हो जाएगा, ठीक है। अजान शुरू होने वाली है, जल्दी से मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर, ठीक है, और सारे क्लाइमेटिक जोन्स, ठीक है। पहले मैं हल्का सा बता दूं, जो यहाँ पे मैंने अभी मैप दिखाया था, ठीक है, मैं 2 मिनट में ही आपको ये एक साथ ही बता देता हूँ। अच्छा भाई, मुझे ये बताओ, ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं और जो वेस्टर्न माउंटेन्स हैं, अगर मैं इनको कहूँ ये हाईलैंड्स हैं तो क्या गलत बात होगी? नो सर। क्यों हाईलैंड्स क्यों है? ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं यहाँ, है ना, तो इसका मतलब यहाँ का वेदर भी चेंज होगा, ठीक है ना। इसका वेदर चेंज होगा तो इसका मतलब 30-30 साल के हवाले से देखेंगे तो क्लाइमेटिक जोन भी चेंज होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो वन इज कॉल्ड हाईलैंड, ए इज हाईलैंड। हाईलैंड क्लाइमेटिक जोन्स में कौन सी जगह आती है? नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स एंड दी वेस्टर्न माउंटेन्स, ठीक है। अब ये वाली बात समझना जल्दी से, आखिरी मिनट है, ताकि जब नेक्स्ट क्लास में आए तो समझ में आ जाए। देखो, हमने ये आखिरी वाली बात देखी है, देखो, इन्फ्लुएंस ऑफ लो टेम्परेचर, आइस एंड स्नो ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल ऑन इन द माउंटेन, ये देखना है। इन्फ्लुएंस ऑफ रेन स्टॉर्म्स एंड फ्लडिंग और एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ऑन इंडस्ट्री एंड कम्युनिकेशंस, ये देखना है। द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय ड्राउट एंड द शॉर्टेज ऑफ वाटर, ड्राउट वाला लफ्ज अभी आ गया, मैंने बात के लिए सोचा था रखूंगा, चलो अभी देख लेते हैं इसको। अब मुझे ये बताओ कि जब हम इस जगह पर जा रहे हैं हाईलैंड्स में, तो क्या नॉर्दर्न माउंटेन्स और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन का टेम्परेचर अलग है और वेस्टर्न माउंटेन का टोटली डिफरेंट है? वेस्टर्न माउंटेन में बारिशें ही नहीं होती, बहुत कम होती हैं, ठीक है ना। अभी हमने देखा सिर्फ वेस्टर्न डिप्रेशन से हो रही थी, बाकी साल नहीं हो रही, ठीक है। अभी खत्म होने वाला है, जल्दी से कॉन्सेप्ट समझ लो। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन का टेम्परेचर डिफरेंट होगा, उनकी लाइफस्टाइल और सारी चीजें इंपैक्ट डिफरेंट होगा कंपेयरिंग टू दी
वेस्टर्न माउंटेन्स वाला याद है, ये टोपोग्राफी में भी कर चुके हैं, लेकिन क्लाइमेट के हवाले से भी डिफरेंट होगा, ठीक है। इसी तरह बाकी उसमें भी डिफरेंट होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आफ्टर 15 मिनट्स। लिंक विल बी शेयर्ड ऑन फेसबुक। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस ब्रेक। अल्लाह हाफिज, ठीक है। अल्लाह हाफिज सर। फेसबुक से लिंक उठाओ, ठीक है। सर तलहा असद इज द पेज, ओके। यस सर। जस्ट एंडिंग अप द